अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूं वो आलू के सीड के ऊपर है। आलू का सीज़न शुरू हुआ हुआ है, आपको पता है आलू की काश्त जारी है, बल्कि काश्त मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब आलू के सीड की यानी कि जो अगली फसल के लिए आपको बीज चाहिए उसकी काश्त का वक्त शुरू हो गया। तो आलू का सीड के वाले से इन्फॉर्मेशन जो है कि आलू का सीड कैसे बनता है। आलू का सीड जो है, आलू के ऊपर एक फ्लावर लगता है नीले रंग का, उसके अंदर उसका बीज बनता है। और पाकिस्तान में वो बीज नहीं बनता, वो फ्लावर नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम उसको सूट नहीं करता। उसके लिए थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला माहौल चाहिए, थोड़ी सी जो है कह लें कि आपको गर्म मरतूब मौसम जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वो वाला जोन चाहिए। तो पाकिस्तान में वैसा मौसम नहीं से मिलता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसकी सीड नहीं बनते और सीड ये बाहर से आते हैं। ये जो मैं आपको सीड दिखा रहा हूँ ये मुज़िका सीड है और ये वाइट सीड है, वाइट पोटैटो यानी कि उसका सीड है, और ये हॉलैंड से आया है। और ये एक बीज के तकरीबन ये 3-4 टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कीमती सीड होता है। ये 25 किलो की ये जो बोरी है उसमें ये आता है, और 25 किलो की बोरी में यानी कि ये एक बोरी तकरीबन आप समझ लें 7,000 की 25 किलो की बोरी है। तो 1 एकड़ में ऐसी तकरीबन 30 से 35 के दरमियान बोरियाँ काश्त की जाती हैं, वो भी काट के इस तरह, क्योंकि ये सीड कीमती होता है। तो एक आँख ही असल में चाहिए होती है, एक आँख या 2 आँख हो इसके ऊपर, जैसे ये एक और ये 2 आँखें हैं, ये तीन आँखें इसके ऊपर भी 1 और 2 आँखें हैं, ये इसके ऊपर भी 2 आँखें हैं, ये देखें इसके ऊपर 1 और 2 आँखें हैं, तो 2 से 3 आँखें इसके ऊपर होती हैं। तो ये एक सीड हॉलैंड से इंपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान में ये सीड नहीं बनता है। और ये हॉलैंड को आपको पता है कि उनकी 110 अरब डॉलर की सिर्फ एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 अरब डॉलर की हैं तकरीबन। अभी वो कह रहे हैं 24, 25, 26 अरब डॉलर की होती थी, इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि शायद 30 अरब डॉलर की हो, जबकि वो सिर्फ हॉलैंड सिर्फ एग्रीकल्चर से 110 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। तो उस एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा जो हिस्सा है वो ये इसके आलू के बीज का, फसलों सब्ज़ियात के बीज का वो है। तो ये बीज टिशू कल्चर के ज़रिए बनाया जाता है वहाँ पे, और ये बीज वहाँ से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। अगर आपने ये सीड लेना है तो आपको ये सीड मिलेगा उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल, पाकपतन और आरावाला से, ये इंपोर्टेड सीड, क्योंकि सारे इंपोर्टर जो सीड के हैं इसी इलाके में हैं और किसी इलाके में इसके इंपोर्टर नहीं है। दूसरे इलाके में अगर भी आपको सीड मिलेगा तो वही नहीं इंपोर्टर से लिया गया होगा। तो बेहतर यह है कि इन इलाकों के जो इंपोर्टर्स हैं उनसे रब्ता करें, और वो आपको सर्टिफाइड सीड देंगे, और वो अच्छा सीड होगा और वो पेटेंट सीड होगा। अब ये सीड आपको मैंने जैसे कहा टिशू कल्चर के ज़रिए होता है, क्योंकि टिशू कल्चर में होता है कि वो एक हिस्सा लेते हैं पौधे का और उसकी बार बार उसकी ही रेप्लिकेशन करते हैं। ये टिशू कल्चरिंग पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन ये जो सीड जिसने बनाया है ये उसने पेटेंट करवा लिया है वर्ल्ड वाइड। अब ये सीड इसकी टाइम होता है 20 साल से लेकर 25 साल 30 साल, मुख्तलिफ एजेस होती हैं, उस दरमियान इसको कोई टिशू कल्चर से या किसी भी तरह उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए ये इसकी जो कह लें मलकियत है वो हॉलैंड की उस कंपनी के पास है जिसने ये सीड डेवलप किया है। अगर अब और कोई कंपनी दुनिया में और कोई बंदा इसको डेवलप करने की कोशिश करेगा या इसका सीड लेके इसका पत्ता लेके इसका कोई हिस्सा लेके उससे टिशू कल्चर करके नया सीड बनाने की कोशिश करेगा इसका, तो उसके ऊपर हैवी फाइन्स हैं जो कि करोड़ों डॉलर्स के और अरबों डॉलर्स तक जाते हैं। इसलिए ये कंपनी जो सीड बनाती है ये उसी के पास से मिलता है, और ये 30 साल तक इसकी मोनोपोली होती है, उसके बाद वो ओपन कर देते हैं। लेकिन जब वो ओपन होता है तो उसके बाद इसकी यानी कि इतनी ज़्यादा कम हो चुकी होती है यानी कि प्रोडक्शन, कि इससे इतने अच्छे बीज आ जाते हैं कि ये कोई और मुल्क ये बीज बनाने को तैयार ही नहीं होता। मसलन एक वैरायटी थी डायमंड वैरायटी, शुरू में आती थी, अब उसका अरसा पूरा हो चुका है। तो अब वो सीड जो है पाकिस्तान में बनता है, लेकिन उसको कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो 60, 70, 80 बोरी फ़ी एकड़ यानी कि पैदावार देता है। और ये जो मुज़िका जो मेरे हाथ में है ये कम से कम 150 बोरी फ़ी तो पैदावार देता है फ़ी एकड़। तो आप बताएं कि कौन लेगा जो दूसरा सीड होगा। ये सीड हॉलैंड से आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये बोरी है, इसके अंदर ये कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, माइजर कंपनी है, माइजर पोटैटोज़ की, इन्होंने ये इसको बनाया है। अब ये पूरी दुनिया में जिसको ये सीड चाहिए वो माइजर कंपनी से लेगा। और ये इसी तरह उधर सामने बीज लग रहा है वो लाल आलू का लग रहा है, वो जो है वो उसका नाम है वैरायटी का लारा। तो वो लारा साइंटिस्ट है, उसने ये बीज इन्वेंट किया है या कह लें इसने उसे डेवलप किया, तो इसलिए उसके नाम पे है। इस तरह एक जो बीज LR के नाम से आता है जो कि इसका नाम है लेडी रिजिटा, वो भी एक साइंटिस्ट है, उसने अपनी वैरायटी बनाई और उसको पेटेंट करवाया। अब जो लेज़ वाले जो आलू आप शौक से चिप्स खाते हैं उसमें जो आलू इस्तेमाल होता है वो LR आलू होता है।
तो ये सीड कॉस्टली होता है। अगर आप सीड किसी से लेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यानी कि अगर आप आम सीड लेते हैं किसी से अगली फसल के लगाने के लिए, वो आपको एक बैग 4000 या 5000 का देगा, तो वो उसकी जो एज होगी वो 5 से 6 साल पुराना होगा। ये जो बीज है ये पहले साल के इसे बीज कहते हैं, यानी कि इसे सर्टिफाइड सीड कहते हैं, क्योंकि एक सर्टिफाइड होता है और एक बेसिक सीड होता है। ये बेसिक सीड है। बेसिक सीड जो होता है ये यानी कि फर्स्ट जनरेशन होती है, जो कि आपका जो साइंटिस्ट होता है वो बेचता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का सीड है, ये बहुत अच्छा सीड, इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इसकी पोटेंशियल, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये सीड एक दफ़ा बनाने के बाद ये सीड 5 से 6 साल 7 साल तक आराम से चल जाता है, लेकिन इसके बाद इसका पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये बीज लगाना चाहते हैं आलू का, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप क्रेट का बीज यानी कि फ़र्स्ट जनरेशन का बीज लगाएं, और आपको ये 7-8 साल तक चलेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 एकड़ में लगा लें। 1 एकड़ के जो बीज आएगा वो तकरीबन 10 एकड़ में मल्टीप्लाई हो जाए। 10 एकड़ में आप मज़ीद लगा सकते हैं अगले साल। तो आप 1 एकड़ में लगा लें और उसको 10 एकड़ में मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप बाज़ार से, मार्केट से पुराना सीड लेंगे, यानी कि वो किसी फार्मर से लेंगे, फार्मर जो आपको सीड देगा वो सीड होगा जो वो ख़त्म करना चाहता है, जो बहुत पुराना हो चुका है, अमूमन 5 साल पूरे कर चुका था, 6 साल 7 साल में होता है। तो उससे आपको वो पोटेंशियल नहीं मिल सकता जो आप लेना चाहते हैं। अगर आप, मैं कहूँगा, अगर आप आलू की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप छोटे लेवल शुरू करें। 4 कनाल यानी कि उस पर कर लें, 2 कनाल पे ये बीज लगा लें, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लें, बजाय कि आप इसको किसी फार्मर से सीड खरीदें। आप ये सर्टिफाइड सीड लें और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। अगले साल आपके पास आपका घर का बीज आ जाएगा, फिर उसको अगले साल मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह आपका एरिया भी बढ़ता रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल भी आपको मिलता रहेगा। शुक्रिया।